सो हाय एवरीवन, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। तो क्लोरोफिल का भी जो कोर स्ट्रक्चर है वो सेम है। जैसे हीमोग्लोबिन में हमारा पोरफायरिन था, उसके बाद वहां पे आयरन होता था तो हीम बना देता था वो। लेकिन क्लोरोफिल में क्या है, यहाँ पर भी सेम है, थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल कोर क्या है, यहाँ पर भी पोरफायरिन कोर है और बीच में यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है, मैग्नीशियम है। वहां पे आयरन था हमारा, यहाँ पे मैग्नीशियम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, हम लोग कैसे इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जैसे हम लोगों ने पोरफायरिन स्ट्रक्चर बनाया था लास्ट टाइम, तो यहां पर भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पोरफायरिन बनाएंगे। जो मैंने बोला है कैसे हम लोग इजीली स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन नाइट्रोजन को आपस में CH2 बॉन्ड से जोड़ेंगे। यहां पर भी हम लोग इनको क्या जोड़ेंगे, ठीक है, यहां से ये वाला जोड़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, पिरोल। जैसे पोरफायरिन में भी हमारा पिरोल होता है तो यहाँ पर भी हम लोग का पिरोल होता है। तो पिरोल स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये हमारा पिरोल स्ट्रक्चर है, ये हमारा पिरोल का स्ट्रक्चर है, ये हमारा पिरोल का स्ट्रक्चर है, यहाँ से हमारा पिरोल का स्ट्रक्चर। तो कितनी पिरोल है यहाँ पे, एक पिरोल मॉलिक्यूल, 2 3 4, तो यहाँ पर भी 4 टेट्रा पिरोल है ये। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड वहां पर रहता है। अब थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, यहाँ पे विनाइल ग्रुप रहता है, CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल ग्रुप। और यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रुप रहता है, यहाँ पे हमारा रहता है R। वो वेरी करेगा, अगर हमारे पास क्लोरोफिल A होगा, क्लोरोफिल B होगा, तो R का हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारा CH2 CH3 ग्रुप रहता है, इथाइल ग्रुप रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप रहता है, यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप रहता है, यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप रहता है। ठीक है, तो सिमिलर टू क्या है यहाँ पे। अब हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग अल्टरनेट एंड सिंगल एंड डबल बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पे हमारा डबल सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो गया, पूरा कंजुगेट सिस्टम हो गया। अब रीजन क्या है कंजुगेट सिस्टम होने का वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे कंजुगेट सिस्टम की। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, साइक्लोप्रोपेनून टाइप का एक मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे अटैच रहता है, हमारा साइक्लोप्रोपेन ऊन होता है। ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3 एस्टर मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, यहाँ पे हमारा एस्टर मॉलिक्यूल रहता है और एक पूरा लंबा चेन रहता है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक चेन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा CH2 यहाँ पे मेरा CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। उसके बाद हमारा रहता है लॉन्ग चेन रहता है, एक 16 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और एक छोड़ के एक मिथाइल ग्रुप। इसको मैं थोड़ा यहाँ इस साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि ये नीचे चला गया ज्यादा। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे मेरा CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O। उसके बाद यहाँ पे ये भी ईस्टर मॉलिक्यूल रहता है। अब ईस्टर मॉलिक्यूल किसके साथ जुड़ा रहता है, बड़ा लंबा चेन रहता है इसका। हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 चेन रहता है। और यहाँ पे मेरा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये छोड़ के एक मिथाइल ग्रुप, ये छोड़ के एक मिथाइल ग्रुप, ये छोड़ के एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, इस वाले यहाँ पे बीच में क्या रहता है, हमारा मैग्नीशियम रहता है। जैसे हमारा पोरफायरिन में क्या होता है, हीम में क्या होता है, आयरन होता है।
पोरफायरिन मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन यहाँ बीच में मैग्नीशियम में, किस में, क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम होता है +2 स्टेट में, और हमारा हीम में क्या होता है, हमारा पोरफायरिन होता है, बीच में आयरन होता है +2 स्टेट में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीशियम इन +2 स्टेट, ये कोऑर्डिनेट होता है बीच में सेंटर में। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं पोरफायरिन हेड। ये इसका पोरफायरिन हेड है, और ये क्या है, ये हमारा इसको बोलते हैं फाइटोल टेल। तो ये टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, इसका टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मींस वाटर रिपेलेंट, क्योंकि यहाँ पे पूरा ये क्या है, ये नॉन पोलर चेन है यहाँ पे। तो नॉन पोलर क्या मॉलिक्यूल्स जनरली होते हैं, हाइड्रोफोबिक रहते हैं, तो इसलिए ये क्या होता है फाइटल टेल। तो फाइटल टेल हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंट्रैक्शन हो सकते हैं। ये हम लोग बोल सकते हैं कि इसके कंपेरिजन में ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया किसका, हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। ठीक है, और अगर हमारा जो आर यहाँ पे अटैच है, और अगर आर हमारा क्या होगा, CH3 ग्रुप अटैच होगा सिंपली, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये क्लोरोफिल ए है। ठीक है, मिसाल अल्काइल ग्रुप क्लोरोफिल ए, हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। और अगर हमारा आर क्या रहा, और अगर हमारा आर एल्डिहाइड ग्रुप रहा, CHO ग्रुप, तब ये क्या होगा, तब ये क्लोरोफिल बी बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आर को रिप्लेस करने पे विथ CH3 ग्रुप एंड CH ग्रुप, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर होगा किसका, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। अब आप लोग देखेंगे क्लोरोफिल क्या होता है एक्चुअली, क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट होता है, किसमें होता है, प्लांट्स में होता है, एंड कुछ अलगी में भी होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है, और प्लांट्स में भी होता है। और ये ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, ये नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है। ठीक है, और उसके साथ इस ग्रीन पिगमेंट के क्लोरोफिल के साथ और सारे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे और सारे पिगमेंट्स भी होते हैं। जैसे क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट मींस एक टाइप का डाई मॉलिक्यूल है। डाई मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन है। जब कंजुगेशन होगा तो इसका अब्जॉर्प्शन होगा, तो अब्जॉर्प्शन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। जब ट्रांजिशन होगा तो वो विजिबल रीजन में क्या करेगा, इमिट करेगा रेडिएशन। ठीक है, या अब्जॉर्ब करेगा, जो भी करेगा, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। अब इसका ग्रीन कलर क्यों है वो हमें बताएंगे यहाँ पे। तो अभी क्या है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल साथ और भी कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल हो, जैसे कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स का कलर क्या रहता है, येलोविश कलर रहता है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल अगर हम लोग देखेंगे, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है प्लांट में। प्लांट में एक सेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होता है सेल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स होता है, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या होते हैं, थैलेकॉइड्स होते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स। और ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेन। वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बायोलॉजी वाला। तो इनकी यहाँ पे इनके मेम्ब्रेन में हमारा जो होता है, ये क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ठीक है, तो इनकी मेम्ब्रेन में जो हमारे थैलेकॉइड्स के मेम्ब्रेन होते हैं, जो डिफरेंट थैलेकॉइड्स स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाइल टाइप का स्ट्रक्चर है, उनके मेम्ब्रेन्स पे हमारे क्या होते हैं, उन्हीं के मेम्ब्रेन्स पे हमारे क्या होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे कलर पिगमेंट होते हैं। तो ये रिएक्शन सेंटर होते हैं, मींस इनका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारा क्या करता है, जो हमारा सोलर रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो यहाँ पे क्या करता है, ये ग्रीन प्लांट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट्स में होने से क्या होगा, तो ये सोलर रेडिएशन ट्रैप करता है। जो हम लोग सोलर रेडिएशन यहाँ से डालेंगे, जहां जो हमारा सोलर रेडिएशन, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सोलर रेडिएशन। और सोलर रेडिएशन, वो सोलर रेडिएशन का रिएक्शन कहाँ पे होता है, वो यहीं पे क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल के साथ वो रिएक्शन होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में हमारा क्या होता है, जब सोलर, जैसे अगर ये मेरे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मेरे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देता है। अब इसके साथ और सारी पिगमेंट्स भी होते हैं, तो अब वो पिगमेंट्स क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं इसको मैक्सिमम सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, इसका भी अगर हम लोग इसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, किसका, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, तो इसका क्या, इसका एमिशन आता है किसमें, ग्रीन में। इसका कलर ग्रीन क्यों होता है, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा क्लोरोफिल वो ग्रीन होता है, क्यों,
क्योंकि वो रेड और ब्लू एंड रेड रीजन में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब वो ब्लू एंड रेड रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है तो इमिट कौन सा रीजन करेगा, तब वो ग्रीन इमिट करेगा। इसलिए हमारा जो क्लोरोफिल, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन दिखते हैं, ठीक है। वो क्यों ग्रीन दिखते हैं, क्योंकि वो कौन सा कलर इमिट करते हैं, वो इमिट करते हैं कौन सा कलर, ग्रीन वाला कलर, लेकिन एब्जॉर्ब कौन सा कलर करते हैं, ब्लू एंड रेड। ब्लू एंड रेड जब हमारा एब्जॉर्ब होगा तभी हमारा ग्रीन इमिट होगा वहां से, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्लोर क्या होते हैं, जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं या हमारे क्लोरोफिल होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, सिंस इसमें क्या फुली हाईली कंजुगेटेड होता है, हाईली कंजुगेटेड की वजह से इसका क्या होता है, पूरा टेंडेंसी होता है कि मैक्सिमम सोलर रेडिएशन को ये ट्रैप करेगा, ठीक है। जब ट्रैप करेगा सोलर रेडिएशन को HNu यहां से, और जो बाकी जो बचा सोलर रेडिएशन, फॉर एग्जांपल ये ब्लू और रेड करेगा ट्रैप, और जो बाकी बचा बीच में वो क्या होते हैं, जो बाकी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, बाकी पिगमेंट्स होते हैं, वो भी वो एब्जॉर्ब करते हैं और चैनलाइज करते हैं टुवर्ड्स दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहां प्रेजेंट होता है, जो हमारा रिएक्शन सेंटर होता है, जहां से रिएक्शन सेंटर, जो रिएक्शन सेंटर, अब हम क्या बताएंगे रिएक्शन सेंटर, कि यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन गिरा किस पे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे, तो वही रिएक्शन सेंटर होता है। वहां से क्या एक्चुअली होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। एक्चुअली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में क्या काम करता है, सिंपली इसका काम है, ये एक फोटो रिसेप्टर है, ये सोलर रेडिएशन को ट्रैप करेगा अपने में, ठीक है। अब ट्रैप करने का क्या होगा, एक तो खुद भी ट्रैप करेगा, और जो बाकी जो से कौन सा ट्रैप करेगा, ये ब्लू और रेड रेडिएशन ट्रैप करेगा, और जो बाकी बचा बीच में वायलेट, इंडिगो, वो क्या करेंगे, जो बाकी येलो, जो बाकी मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके सराउंड में, वो इसको हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब करने में बाकी सब रेडिएशन। तो मैक्सिमम रेडिएशन यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया। अब जब मैक्सिमम एब्जॉर्ब रेडिएशन होगा तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और H4 टाइम्स H+ में स्प्लिट हो जाता है। अब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन किसने एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने। अब इसका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अब जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, जब यहाँ से सोलर रेडिएशन आ गया तो इसका पोटेंशियल बहुत हाई हो जाता है। उस पोटेंशियल को रिलीज करने के लिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है यहाँ से। अब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, उसके बाद वो कहाँ पे जाता है, हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, थियोफाइटिन, फाइकोसाइनिन, जो अलग अलग फेरोक्सिन, जो उनके थ्रू चला जाता है, और फाइनली हमारा क्या होता है, हमारा फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। तो एक्चुअली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है। वो रिडक्शन किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। वो इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल की तरफ इजेक्ट कर देता है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से डिफरेंट जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स होते हैं, तो उनमें उनके थ्रू पास होने के बाद वो कहां पे चला जाता है, वो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड हमारा होता है, उसको रिड्यूस करता है किसमें, ग्लूकोज में, C6H12O6 में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से कहां आता है, वो वाटर से आ जाता है। तो इसका क्लोरोफिल का फंक्शन है सिंपली, ये सोलर रेडिएशन को ट्रैप करता है। जब सोलर रेडिएशन को ट्रैप करेगा, उसके बाद वहां से वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, जो सोलर रेडिएशन ट्रैप करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो होगा, टुवर्ड्स डिफरेंट रिसेप्टर्स, जो डिफरेंट हमारे पिगमेंट्स होते हैं, उनके थ्रू, जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होते हैं, उनके थ्रू फिर कहां से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक रिडॉक्स टाइप का रिडक्शन होता है, वहां पे रिएक्शन होता है। तो फाइनली ये CO2 वहां पहुंचने के बाद कहां पे चला जाता है, CO2 को रिड्यूस करता है किसमें, ग्लूकोज में, वो हेल्प होता है। तो हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल किस में हेल्प कर देता है, फॉर सिंथेसिस ऑफ फ्यूल, ह्यूमन फ्यूल क्या होता है, फूड, ग्लूकोज। तो उसी को सिंथेसाइज करने के लिए हम लोग का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यूज होता है। तो आप लोगों ने देखा कैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। तो सबसे स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि सोलर रेडिएशन को ट्रैप करता है, उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल उसको इलेक्ट्रॉन देता है, उसको इजेक्ट कर देता है ऊपर, उसके बाद वो हेल्प करता है कहां पे, फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। ये तो होगा इसका फंक्शन। तो अगर हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं रिएक्शन, हम लोग कैसे लिखते हैं रिएक्शन, CO2 + H2O in presence of solar radiation and chlorophyll, ठीक है। तो H2O से क्या निकलता है, यहाँ से H2O से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो मैंने अभी दिखाया, तो इलेक्ट्रॉन वो कहाँ चला जाता है, क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल पे रेडिएशन पड़ती है, यहाँ से जब रेडिएशन पड़ती है तो इसका पोटेंशियल बहुत हाई हो जाता है। तो पोटेंशियल को रिलीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के बाद क्या होता है, डिफरेंट रिएक्शंस। तो CO2 को वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, तो CO2 को रिड्यूस करता है किसमें, CO2 को रिड्यूस कर देता है वो C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और यहाँ से क्या निकलता है, हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, ऑक्सीजन भी हमारा वाटर से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकल गया, और हमारा मेन प्रोडक्ट जो होता है वो ग्लूकोज, फ्यूल, ह्यूमन फ्यूल, ठीक है। तो उसके लिए यूज होता है। ये तो ओवरऑल रिएक्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्लोर मॉलिक्यूल्स, हमारे प्लांट्स क्या होते हैं,
प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। अब ओनली क्या उनमें एक ही पिगमेंट होता है? नहीं, उनमें बाकी सारे पिगमेंट भी होते हैं। तो क्योंकि सिंस इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, और इसका क्या होता है, इसका प्रोपोर्शन भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें जो बाकी जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं जिनका एक कलर येलो होता है और रेडिश होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो उनका कलर मास्क हो जाता है, वो ब्लू ग्रीन में दिखते नहीं है। लेकिन जब हम लोग का ऑटम सीजन आता है, तब धीरे धीरे क्या होता है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हमारा डिग्रेड हो जाता है। जब धीरे धीरे डिग्रेड हो गया तो इसका कलर कम हो गया, तो इसलिए हम लोग ऑटम सीजन में क्या होता है, पतझड़ के सीजन में क्या होता है, हमारा येलो कलर दिखता है या रेडिश कलर दिखता है किनका, लीव्स का। तो उसकी वो किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे जो ऑलरेडी कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो कौन सी, कैरोटीनॉइड्स। तो इनिशियली वो इनिशियली भी प्रेजेंट थे, लेकिन तब क्या था, तब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने उसके कलर को मास्क किया था, तो उनको दिखाई नहीं देता था। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब जब इनिशियली साइंटिस्ट ने देखा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तो किसने बोला कि एक ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है और कुछ नहीं है। लेकिन फिर क्या देखा, जब उन लोगों ने सेपरेशन किया क्लोरोफिल का, तो क्लोरोफिल में दो मॉलिक्यूल निकल गए, एक तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और अगर हमारे पास, तो फिर कैसे पता चला क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, इसको फिर इसका जो कैरेक्टराइजेशन किया, तो अगर हम लोग ने देखा कि बाकी सब चीजें सेम है, लेकिन क्या है, अगर यहाँ आर के बदले हमारा क्या आ गया, CH3 ग्रुप आ गया, तब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए है। उसके बाद जब हमारा क्या हुआ, जब आर के बदले हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तब ये क्या मॉलिक्यूल बन जाता है, तब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बी बन जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगर हम लोग इसका स्पेक्ट्रा देखेंगे, स्पेक्ट्रा कैसा आता है इसका, ये एब्जॉर्प्शन अगर इस साइड में है और ये वेवलेंथ, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे, तो इनिशियली क्या था, इनिशियली तो दिख रहा था कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, लेकिन जब हम लोगों ने इसका एब्जॉर्प्शन किया तो इसका एमिशन भी अलग अलग आया, जैसे के से, तो ये एक का स्पेक्ट्रा आ गया। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लिया, जैसे लीव्स को क्रश किया, फिर उनका सोल्यूशन बना के किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करने के बाद उनका इमिशन लिया, एब्जॉर्प्शन लिया। तो एब्जॉर्प्शन में क्या है, एक ही पीक नहीं है, वहां पे दो पीक आ गए। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल ए, और ये हमारा क्या है, क्लोरोफिल बी। तो वहां दो एब्जॉर्प्शन पीक आ गए, तो फिर फाइनली इसको कैरेक्टराइज किया गया। तो क्या होता है, जैसे ये वाला कौन सा रीजन, ये हमारा ब्लू रीजन है, यहां से यहां तक क्या है, ब्लू रीजन, और यहां से यहां क्या है, रेड रीजन, रेड अराउंड 650 to 700 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा, ये 420 to 450 के अराउंड रेड नैनोमीटर। ठीक है, ये भी नैनोमीटर, तो इसके रीजन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू और रेड में क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये ब्लू और रेड में एब्जॉर्ब करते हैं, तभी ये इमिट करते हैं क्या, ग्रीन। तो इसलिए हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब हम लोग ने देखा कैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है, कैसे ये हेल्प कर देता है ट्रैपिंग ऑफ सोलर रेडिएशंस। तो उसके बाद वो हेल्प कर देता है किसमें, ताकि फॉर रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज हम लोग बोल सकते हैं। तो कैसे हेल्प कर देता है। और इसके बाद हम लोग ने देखा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो क्लोरोफिल ए हो सकता है, एक क्लोरोफिल बी हो सकता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी को हम लोग ने कैसे किया, हम लोगों ने जब इसका इमिशन स्पेक्ट्रा दिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया, तो अलग अलग स्पेक्ट्रा आ गए। फिर उसको हम लोगों ने कैसे सेपरेट किया, जो डिफरेंट कॉलम क्रोमेटोग्राफी या अलग अलग HPL से हम लोग सेपरेट करने के बाद अलग अलग कैरेक्टराइज किया, तो हम लोगों को पता चला कि हमारा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में वहां पे CH3 ग्रुप होता है, और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल में हमारा क्या होता है, R के बदले वहां पे क्या होता है, CH ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया और इसका फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग फिर से अब ऑर्गेनिक सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। थैंक यू।